हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस के बारे में बात की थी। आज हम फिशेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर लास्ट की स्क्रीन में जाके आपको वीडियो आ जाएगी, आप जरूर उसे देखिएगा। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के अंदर देखेंगे कि पेरेंटल केयर किस तरीके से इनमें परफॉर्म होता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने एम्फीबियंस में बताया था कि पेरेंटल केयर एम्फीबियंस के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में देखने को मिलता है, वहीं फिशेस के अंदर बहुत कम पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर हम देख पाते हैं। फिशेस की टोटल स्पीसीज़ की बात करें तो 77% फिशेस की स्पीसीज़ रहती हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर हमें एब्सेंट मिलता है, यानी देखने को नहीं मिलता। बाकी की जो 23% स्पीसीज़ ऐसी आ जाती हैं जिनके अंदर हम पेरेंटल केयर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आखिर पेरेंटल केयर क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो पेरेंटल केयर की हम बात करें तो ये ऐसा बिहेवियर है जो कि पेरेंट्स के द्वारा शो किया जाता है टू इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस, यानी उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है, किसी भी पेरेंट्स की जो ऑफ स्प्रिंग होती है, उनके सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो एक हम कहें बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, उसे अपन पेरेंटल केयर कह देते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यदि हम बात करें तो आफ्टर द एग्स और द यंगस्टर अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड देम फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर्स, यानी कि जो एग्स होते हैं जब तक वो यंग वंश में चेंज नहीं हो जाए, यानी हैचिंग के बाद जब वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो जाए, तब तक उनकी सुरक्षा की जाती है उनके दुश्मनों से, या फिर हम कहें जो परभक्षी होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा की जाती है। और ये सुरक्षा कौन करते हैं? पेरेंट्स कहते हैं, सॉरी पेरेंट्स करते हैं, इसलिए अपन पेरेंटल केयर कह रहे हैं इसे। ठीक है, दिस फिनोमेना इज वेल डेवलप्ड इन सेवरल ग्रुप्स ऑफ फिशेस, यानी कि ये जो फिनोमेना है पेरेंटल केयर का, ये कुछ ग्रुप्स में हमें देखने को मिलता है, कुछ ग्रुप्स के अंदर ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगला है इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परपेचुएशन ऑफ रेस। परपेचुएशन ऑफ रेस का मतलब होता है कि जो उनकी जाति है, उनकी स्पीसीज है, उसके स्थायीकरण के लिए जो परफॉर्म किया जाता है उसे अपन परपेचुएशन ऑफ रेस कह देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्पीसीज के स्थायीकरण के लिए, क्योंकि यदि भी किसी भी स्पीसीज की जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है, संतान है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर आगे आने वाले समय में वो जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ये जो पेरेंटल केयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इन पेरेंटल केयर वाज स्टडीज इन 5 स्पीसीज ऑफ क्लाउन फिशेस इन कैप्टिव कंडीशंस, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का रोल यहाँ पर देखा गया। 5 स्पीसीज क्लाउन फिशेज की जो 5 स्पीसीज है उनके अंदर हमें ये मेल और फीमेल दोनों का रोल पेरेंटल केयर के अंदर हमें देखने को मिला। ठीक है, ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। आगे हम बढ़ते हैं कि जो डाइवर्सिटी है पेरेंटल केयर की फिशेज के अंदर वो किस तरीके से होती है। तो मेजर हम इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करके चलते हैं। सबसे पहला आता है कि फिश स्पीसीज विच बिल्ड नेस्ट, यानी कि फिशेज की ऐसी स्पीसीज जो कि घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने फिश स्पीसीज विच डू नॉट बिल्ड नेस्ट, यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं मछलियों की जो कि नेस्ट नहीं बनाती, बल्कि अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस कर लेती हैं जो उन्हें अपने जो ऑफ स्प्रिंग होती है उनकी संतानों की सुरक्षा वो कर लेती हैं, पेरेंटल केयर को शो करके देती है हमारे सामने। अगला आता है बेबी पेरिटी इन फिशेज, यानी कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो कि बेबी पेरिटी को शो करती हैं, यानी कि वो एग्स ले करने के बजाय सीधे बच्चों को ही जन्म देती हैं। अगला आता है केयर ऑफ यंग वंस, यानी कि वो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं फिशेज की जो कि सिर्फ पेरेंटल केयर शो नहीं करती, यानी कि अपने अंडों का ही ख्याल नहीं रखती, बल्कि उनका जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, तब भी उसकी केयर करती रहती हैं। तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिश स्पीसीज विच बिल्ड नेस्ट, यानी कि मछलियों की ऐसी प्रजातियां जो कि नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। तो उसके सामने उसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है सर्कुलर नेस्ट, यानी कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कि सर्कुलर रूप में नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। एक प्रजाति है एमिया कैल्वा। ठीक है, ये आपको नाम जरूर याद रखने होंगे। एमिया कैल्वा का जो मेल होता है वो एक सर्कुलर नेस्ट कंस्ट्रक्ट करता है एक्वेटिक प्लांट्स के आसपास। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो एक्वेटिक प्लांट है उनके आसपास इसने एक सर्कुलरली नेस्ट एक तैयार किया है। ठीक है, धरती के अंदर गड्ढा इसने बनाया है और एक तरीके से घोंसला इसने बना लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक या फिर एक से ज़्यादा फीमेल आएंगी और अपने जो एग हैं उनको ले करेंगे, यानी अंडे देंगे, और फिर ये मेल क्या करेगा, उन एग्स को फर्टिलाइज करेगा और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा करेगा जब तक कि वो एग्स वो हैचिंग के लायक ना हो जाए, यानी कि वो इतने प्रिपेयर ना हो जाए कि उनको उनकी हैचिंग हो सके। ठीक है, तो सर्कुलर नेस्ट के अंदर ये काम होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो एक आता है हमारे सामने बेसिन सेपरेट नेस्ट। ठीक है, यानी कि बेसिन के शेप जैसा नेस्ट यानी घोंसला किस तरीके से बनता है। तो डार्टर फिश होती हैं, उनका जब स्पॉनिंग सीजन आता है, यानी कि अंडे देने का उनका जो मौसम आता है, सीजन आता है, तब वो एक प्रॉपर प्लेस
चूज़ करती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, डोमेन कह देते हैं। ठीक है, इस डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक धरती के अंदर एक गड्ढे जैसा संरचना बना लेती हैं। बेसिन का मतलब यही होता है, गड्ढे जैसी संरचना बना लेती है। इसके अंदर कोई भी फीमेल डाटर आती हैं और यहाँ पे बेसिन जैसा एक हम कहें गड्ढे जैसा एक डिप्रेशन कंस्ट्रक्ट करती है और उसके अंदर क्या दे देती है, अपने अंडे रिलीज कर देती है। तो दूसरा हमारे सामने क्या हो गया, बेसिन शेप्ड नेस्ट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बैरल शेप्ड नेस्ट, यानी कि बैरल के शेप के जैसा नेस्ट। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे होंगे। बैरल के आप समझ सकते हैं, जैसे हमारी गन आती है हमारे सामने, उसकी बैरल जो नली होती है उसे अपन बैरल शेप कह देते हैं। ठीक है, तो एक प्रजाति है 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक। ठीक है, इसका जो मेल होता है, ये मेल फिश क्या करती है, कुछ डेड एक्वेटिक प्लांट्स लेती है और साथ ही साथ एक स्टिकी सिक्रेशन निकलता है इसकी किडनीज में से, उसको लेके एक बैरल शेप्ड जैसा कुछ घोंसला बना देती है, जिसे अपन नेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करता है, मेल ड्रैग्स अ फीमेल टू ले एग्स देन फर्टिलाइज देम एंड टेक केयर ऑफ देम। मेल क्या करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, यहाँ तक लेके आता है, फीमेल आकर उसमें अंडे देती है, देन मेल उनको फर्टिलाइज करता है और फिर उनकी केयर करता है जब तक कि वो हैचिंग के लायक नहीं हो जाते। इस पिक्चर में आप ये चीज़ आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारे सामने बोरो या फिर होल नेस्ट। देखिए, अफ्रीकन लंगफिश होती है जिसे प्रोटोप्टेरस कह देते हैं, उसका मेल क्या करता है, डिक्स ओवल पिट्स और होल्स एट द बेस ऑफ टोल स्वैम्प ग्रासेस, यानी जो स्वैम्प ग्रासेस होती हैं लंबी लंबी, उनके अंदर वो होल कर देता है, ओवल शेप्ड जैसे कुछ गड्ढे बना देता है, जिसके अंदर जो बहुत सारी फीमेल्स है वो आके एग्स अपने देती हैं या फिर एग्स को ले करती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने फ्लोटिंग नेस्ट। ठीक है, यानी कि एक तैरने वाला घोंसला यहाँ पे बनता है। तो एक स्पीसीज है जिम्नार्कस करके। ठीक है, इसका जो मेल होता है वो क्या करता है, एक्वेटिक वेजिटेशन यानी जो जल में जो वनस्पति पाई जाती है उसका यूज़ करता है और वहाँ से एक तैरने वाले कुछ नेस्ट बना लेता है, जैसे अपन फ्लोटिंग नेस्ट कह देते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बोरो या फिर होल नेस्ट, यहाँ पे जाके गड्ढे बना रही हैं मछलियाँ, और मछलियाँ जाके अंदर अपने अंडे देंगी, बाद में जाके मेल उनको फर्टिलाइज कर देगा। क्योंकि ये पीसीज है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो एक्सटर्नल प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके का एक अगला आता है हमारे सामने फोमी नेस्ट, यानी कि झाग जैसा कुछ घोंसला बनता है। तो यहाँ पे एक फाइटिंग फिश होती है जिसे बेट्टा कह देते हैं, उसका मेल क्या करता है, स्मॉल बबल्स इन इज माउथ, यानी कि वो अपने मुंह के अंदर एक स्मॉल बबल्स बनाता है। ठीक है, उन बबल्स के साथ वो क्या करता है, एक स्टिकी म्यूकस भी सिक्रेट करता है, और ये म्यूकस की सहायता से ये जो बबल्स हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, और अटैच हो जाने के बाद आप इस पिक्चर के अंदर देख पाएंगे एक लेयर सी बन जाती है ऊपर। ठीक है, जिससे कि कोई भी बाहरी एनिमीज़ है वो एंटर नहीं कर पाता है यहाँ पे, और ये एक इस तरीके से फोमी नेस्ट बना लेता है, झाग जैसा घोंसला बना लेता है, डोम शिप्ड। ठीक है, जो कि पानी में क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। इसके अंदर जो फीमेल है वो आएगी, अपने अंडे देगी, जो अंडे हैं उनकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। फिर मेल उनको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो फोमी नेस्ट कुछ इस तरीके से अपन पिक्चर में देख सकते हैं। अगली हमारे सामने कुछ स्पीसीज ऐसी आती हैं जो कि नेस्ट नहीं बनाती। तो यदि नेस्ट नहीं बना रही हैं तो फिर ये अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगी जिनके द्वारा ये जो अपने अंडे हैं उनकी सुरक्षा करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है डिपोजिशन ऑफ एग एट सूटेबल प्लेसेस, यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस का ये चयन करेंगी जो इनके लिए सूटेबल होगा, जहाँ पे जाके ये अपने अंडे दे सकें। ठीक है, तो डिपोजिटिंग एग इन मासेज ऑफ डेफिनेट फॉर्म, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है हमारे सामने परका फ्लेविसीन्स। ठीक है, येलो पर्च जैसे अपन कह देते हैं। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ एग इन द सर्विक्स ऑफ द रॉक्स, यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में जो दरारें चल जाती हैं उनके अंदर भी अंडे देती हैं। उनके अंदर एग्जाम्पल आता है हमारे सामने साइक्लोप्टेरस। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको एग्जाम्पल ही याद रखने होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अगली कुछ स्पीसीज आती हैं जैसे कि गोबीज हो गए, ठीक है, बुल हेड फिश हो गई या फिर रोडियस हो गए। ये क्या करते हैं, डिपोजिशन ऑफ एग इन द डेड सेल्स ऑफ मोलस्क, यानी मोलस्क का जो डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर ये अपने एग्स का डिपोजिशन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने क्या है कि इन्होंने घोंसला नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे सूटेबल प्लेसेस का चयन किया जहाँ पे जाके अंडे दे सकते हैं। फिर चाहे वो आपके रॉक्स के अंदर जो दरारें हैं वो हो गई, मोलस्क के जो डेड सेल हो जाते हैं उनके अंदर ये जाके चुपचाप से अंडे दे के आ जाते हैं, और वहाँ से फिर इनके जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फिर ये आगे की जो इनकी डेवलपमेंट चलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे सामने आता है डिपोजिशन ऑफ एग्स इन फिश बॉडी, यानी कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनके लिए सूटेबल प्लेस नहीं मिलता, तो फिर वो अपनी बॉडी को ही एज अ सूटेबल प्लेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि माउथ कैविटी एज अ शेल्टर फॉर एग्स, यानी कि एक मछली ऐसी है जो कि अपनी माउथ को ही, जो माउथ की कैविटी होती है, माउथ की जो गुहा होती है, मुख गुहा जिसे कहते हैं, उसे ही सूटेबल प्लेस के रूप में यूज़ कर लेती है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आता है फीमेल साई चाइल्ड्स, टिलापिया भी इसे कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे सामने आता है मेल्स ऑफ एरियस एंड लोरिकेरिया। ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जो कि माउथ कैविटी को एज अ शेल्टर
फॉर ये एग्स के रूप में यूज़ करती हैं। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आप आसानी से इसे देख सकते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर एंड पेरेंटल केयर वाज ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन इन ओरियोक्रोमस मोसेम्बिकस। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है ओरियोक्रोमस क्रोमिस मोसेम्बिकस, ठीक है, इसके अंदर पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल केप्ट ऑल एग्स इन माउथ शोइंग माउथ ब्रूडिंग। इस स्पीसीज के अंदर क्या करता है कि जो फीमेल होती है एग्स को फर्टिलाइजेशन के बाद अपने मुख के अंदर रख लेती है, मुख के अंदर रख लेती है, और जब तक उनसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता है तो आगे उनसे बच्चे निकलने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है इसके मुंह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो माउथ के जब ब्रूडिंग के रूप में ये यूज़ कर लेती है। माउथ ब्रूडिंग फिश विद यंग इन माउथ, देखिए माउथ से ये बच्चे बाहर आ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मुंह से बच्चों को जन्म दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसने जब एग्स थे उनको फर्टिलाइजेशन के बाद ही अपने मुंह के अंदर रख लिया, तो उनका जो आगे का फर्दर डेवलपमेंट हुआ है वो मुंह के अंदर हुआ है, तो बाद में ये जो बच्चे हैं वो निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अटैचमेंट ऑफ एग्स विद बोनी हुक्स। कुछ मछलियों की स्पीसीज ऐसे होती है जैसे कि द मेल ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोल्टस अटैच द मास ऑफ एग्स ऑन अ हुक लाइक प्रोजेक्शन ऑन फोरहेड, यानी इसके फोरहेड के ऊपर यहाँ पर आप देखिए एक हुक जैसा प्रोजेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये एग्स को ये सटा लेती है, यानी कि इनके अंदर रख लेती है, इस हुक जैसे प्रोजेक्शन के ऊपर रख लेती है, और ये तब तक रख के रखती है जब तक इनसे हैचिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अगला आता है हमारे सामने फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री कप्स, यानी कि एक प्लेटिस्टिकस स्पीसीज है जो कि इंटीग्यूमेंट्री कप्स के रूप में कप्स का फॉर्मेशन करती है और वहाँ पे उन अंडों को रखती है। ठीक है, आगे अपन देख लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ एग्स इन ब्रूड पाउचेस, यानी कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं, स्पीसीज ऐसी होती हैं मछलियों की जो कि ब्रूड पाउच अपनी बॉडी को एज अ ब्रूड पाउच के रूप में यूज़ कर लेती हैं, जैसे कि आप हिप्पोकैम्पस देख सकते हैं, जैसे समुद्री घोड़ा अपन कह देते हैं। ठीक है, ये एक तरह की फिशेस है, ये अपनी बॉडी का यानी जो पेट वाला पोर्शन होता है उसको ब्रूड पाउच के रूप में यूज़ करता है। कैसे? इन द सी हॉर्स एंड पाइप फिश, दो स्पीसीज हमने देखी, सी हॉर्स और दूसरा पाइप फिश। मेल केयर द एग्स टिल हैचिंग, यानी यहाँ पे जो अंडों की केयरिंग कौन कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं। ठीक है, इन सी हॉर्स फीमेल ट्रांसफर एग इनटू ब्रूड पाउच ऑफ मेल, मेल कीप देम टिल हैचिंग एंड आल्सो कैरीज द यंग फॉर सम टाइम्स, यानी जो सी हॉर्स होता है उसकी फीमेल्स एग ले करती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देती है फीमेल के इस पेट वाले पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे ब्रोड पाउच होता है, उन एग्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो किसके अंदर होगा? मेल के अंदर होगा। ठीक है, अब ये मेल क्या करेगा? इन बच्चों को बाहर निकालेगा, जब इनके डेवलपमेंट हो जाएंगे तो इन बच्चों को ये बाहर निकालेगा। कई बार क्या करता है, ये यंग वंस जो ये यंग हैं बच्चे जवान हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी केयर करता रहता है। द मेल पाइप फिश ग्रूज फ्लैप्स ऑफ स्किन अंडर साइड विच फॉर्म अ पाउच, ये जो मेल होता है पाइप फिश का, ये अपनी स्किन के अंदर ऐसा ब्रूड पाउच जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर ये अपने बच्चों को डेवलप करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मरमेड्स पर्सेस। ठीक है, मरमेड पर्सेस क्या होते हैं कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जैसे सार्क हो गई, आपकी रेज हो गई, ये क्या करती हैं? इन पर्स जैसी संरचना बनाती हैं, और ये पर्स जैसी संरचना कैसे बनाती हैं कि इनकी सेल ग्लैंड्स होती हैं ओविडक्ट के पास। ठीक है, उन जो सेल ग्लैंड्स होती हैं उन ओविडक्ट से उनके कुछ स्टिकी सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, उस स्टिकी पदार्थ का यूज़ करके जो पानी के अंदर कुछ वेजिटेशंस होती हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन जिसे कह देते हैं, पानी के अंदर जो वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका यूज़ करके और इस स्टिकी जैसे पदार्थ का यूज़ करके पर्स जैसी संरचना ही तैयार कर लेती हैं। ठीक है, और इन जो ये जो पर्सेज हैं इनके आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका फंक्शन है कि होता है किसका? प्रोटेक्शन करने का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर के पर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, these are anchored to seaweed by their long tendrils developed occur in them in a young hatch out, इसके अंदर वो जाके अपने अंडों को देती है, इसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनको फर्दर डेवलपमेंट होता है और बाद में बच्चे यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये मरमेड पर्सेस हो जाते हैं जो कि एलेस्मो ब्रेंकस ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं वो यूज़ करती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने बेबी पैरिटी इन फिशेस, यानी फिशेस के अंदर बेबी पैरिटी भी हमें शो होती है कई बार, जैसे कि स्कोलियोडॉन हो गई, आपकी काइमेटोगैस्टर मछलियाँ हो गई। ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनके अंदर कैसा होता है? इंटरनल प्रकार का होता है, यानी इनके जो बच्चे हैं वो अंदर ही अंदर बड़े होंगे और साथ ही साथ उन्हें ही बच्चे के रूप में ही शरीर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, काइमेटोगैस्टर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इस पिक्चर के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। अगला आता है हमारे सामने केयर ऑफ यंग वंस, यानी कि बच्चों की केयर भी की जाती है, जब तक वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी केयर की जाती है। तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जैसे कि आपका हो गया गैस्टेरोस्टिडी, इक्टेल यूरिडी, सेंट्रा आर्किडी, ये एग्स की केयरिंग तक ही नहीं रुकते बल्कि ये अपने जो यंग वंस होते हैं उनका भी कई बार डिफेंड करते हैं, उनको भी इनिमी से बचा लेते हैं। ठीक है, तो बेबी पेरिटी भी शो करते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं फैमिलीज़ की, फैमिलीज़ कुछ फैमिलीज़
तो कुछ फैमिली ऐसी हैं, जैसे हमने देखा इसके अंदर, तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों की बड़े होने के बाद भी केयर करती हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर इन फेसेस, यानी कि क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं कि इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ यंग बंस, यानी कि जो यंग बंस होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ यंग बंस, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उनका, एक तो वो खुद से डेवलपमेंट करें, अगर उनकी केयरिंग करके डेवलपमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ नुकसान भी हैं पेरेंटल केयर के, जैसे कि डिक्रीज पेरेंटल सर्वाइवल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करेंगे तो मान के चलिए कोई एनिमी ऐसा आ गया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो कुछ चांसेस ऐसे भी बन जाते हैं कि अपने फादर, जो मदर फादर होते हैं, जो मेल फीमेल होते हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो उनकी पेरेंटल का जो सर्वाइवल है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज टाइम अंटिल द नेक्स्ट ब्रीडिंग अटेम्प्ट, यानी कि अगला जो ब्रीडिंग अटेम्प्ट लेने वाले हैं उसके अंदर जो टाइम है वो बढ़ जाता है। एक तो केयर ना करनी पड़े, जैसे एक बार किसी मछली ने अंडे दिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेगी वो, उसे कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई केयर नहीं करनी, बड़े हो जाए नहीं मतलब उसे, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, और तुरंत ही जाके वो अगली ब्रीडिंग अटेम्प्ट ले लेती है। लेकिन यदि उन्हें केयर करनी पड़ेगी तो तब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे जब तक उनका क्या करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम है ब्रीडिंग अटेम्प्ट के बीच में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हो जाते हैं पेरेंटल केयर के फेसेस के अंदर। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, अपनी भाषा में आपको लिख लेने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।